Hello everyone, my name is Anupam Yadav and I welcome you all to class 6 maths 2. So we already covered most of the topic which will come in your half yearly exam. Now from today we are going to start our revision topic, that is first chapter algebra. Okay, so we will try to discuss all the concept from the basic once again. Okay, so the first term which you have to study, that is variable. That is, what is variable? Vary means change होना, कोई भी चीज whose value is not fixed. The simple definition of variable is, variable का simple definition क्या है? Whose value is not fixed is known as variable. And you can use this term in your daily life. Suppose that I am walking right now, I am walking, so my position is not fixed. मेरी position क्या है? Fixed नहीं है. If I will ask you कि what is my position, you can't say anything about my position. आप क्या कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू मूव कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. ठीक है. सो व्हाट इज वेरिएबल? हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू कैन वेरी इज नोन एज वेरिएबल. ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं. Let's take an example. Like I don't have any idea how much pen do you have. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि आपके पास कितनी पेन्स हैं. So I will assume that कि let us take कि आपके पास कुछ पेन्स होंगी, बस वो वेरी कर सकती है, वो कितनी भी पेन हो सकती है, वो 1 पेन हो सकती है, वो 2 पेन्स हो सकती हैं, वो 3 पेन्स हो सकती हैं. I don't know what is the amount of pen do you have. ओके, सो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है. ठीक है, पहली चीज. नाउ अब वेरिएबल को किसी न किसी चीज से नोटेशन तो देना होगा, किसी न किसी से दिखाना तो होगा ही होगा. ठीक है, सो वेरिएबल को हम दिखाते हैं अल्फाबेट से. ठीक है, लाइक ABC, X, Y, Z, ABC. So let's take an example कि I don't know how many pens do you have, तो I will say that let us assume you have X pen. क्या है कि मुझे नहीं पता है कि आपके पास कितनी पेन्स हैं, सो आई विल एज्यूम दैट कि हो सकता है आपके पास X पेन होंगी. ठीक है, कितनी होंगी? X पेन होंगी. बट द वैल्यू ऑफ X इज नॉट फिक्स. अभी क्या है, X की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. लाइक X कुछ भी हो सकता है, आपके पास 1 पेन हो सकती है, 2 पेन हो सकती है. ठीक है, सिमिलरली माई पोजिशन इज नॉट फिक्स. अभी मेरी पोजिशन क्या है? फिक्स नहीं है, मैं मूव कर रहा हूँ, सो माई पोजिशन इज वेरिएबल. ठीक है, सो रिमेंबर दैट व्हाट इज वेरिएबल? हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स एंड इट इज डोनेटेड बाई X, Y अल्फाबेट्स. ओके, नाउ जस्ट इसके अपोजिट आता है कांस्टेंट. ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट आता है कांस्टेंट. ठीक, अच्छा, व्हाट इज कांस्टेंट? अब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एंड कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. हुज वैल्यू इज फिक्स इज नोन एज कांस्टेंट. अच्छा, let's play a game to understand both the concept. Now if I will ask you कि how many chalks in my hand. ठीक है, if I will ask from you that how many chalks in my hand, so you have no idea. आपके पास क्या है? कोई आइडिया नहीं है कि how many chalks I have in my hand. So you will say that कि सर I don't know. Let us assume कि आपके पास क्या है? X chalk हैं. कितने chalks हैं? X chalk हैं. वो chalk कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So ये कंडीशन क्या हो गई? आपकी वेरिएबल की कंडीशन हो गई. ठीक है, now I will show you that I have 3 chalks. कितने chalks हैं मेरे पास? 3 chalks हैं. Now if I will ask you कि how many chalks I have, so you know that, you know the value. What is the value? That is 3 chalks. So यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई कि मेरे पास 3 ही chalk हैं. ठीक है, so these values are known as constant. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. Whose value is fixed is known as constant, and whose value is vary or you can change not fixed is known as variable. अच्छा, constant तो सारे numbers हो जाएंगे, like 1, 2, 3, 4, 5 because these values are fixed. अब suppose that कि I am standing in front of you. ठीक है, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, so my position is fixed. अभी मेरी पोजीशन क्या है? फिक्स है. ठीक है, so my position is constant. My position is constant. So I hope कि the difference between variable and constant is clear to each and everyone. So 1, 2, 1000, 100 are the constant terms. Okay. Now let us move further. That is, now we are going to understand कि अब देखो, अब क्या है ना कि arithmetic operations क्या होते हैं? Like arithmetic operation.
सबको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, बस एक नाम मैंने दे दिया है, इट इज जनरल नेम, ठीक है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, रिमेंबर दैट द टर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अभी देखो वेरिएबल समझे, कांस्टेंट समझे, अरिथमेटिक ऑपरेशन समझे, जब इन तीनों को आप कंबाइन कर दोगे ना, इफ यू विल कंबाइन ऑल द थ्री टर्म्स, इफ यू विल कंबाइन ऑल द थ्री टर्म्स, देन यू विल गेट एन algebraic expression. Remember that algebraic expression. So what is algebraic expression? The combination of variable, constant and arithmetic operations are known as algebraic expression. कितना सिंपल है, ठीक है। अब सोचो कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन में, इसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन ऐड कर देते हो, ठीक है, इफ वी विल ऐड इज इक्वल टू साइन। अच्छा पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो उसमें वेरिएबल होना चाहिए, सो लेट्स टेक अ वेरिएबल लाइक एक्स, ठीक है। नाउ उसके साथ कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए, सो अरिथमेटिक ऑपरेशन वी विल टेक एज प्लस एंड कांस्टेंट एज 2। देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तीनों को कंबाइन कर दिया, सो यू विल गेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक एक्स, दिस इज वेरिएबल, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेशन इनटू एंड दिस इज 5, ठीक है। सो 5 इंटू एक्स, ठीक है, एंड 5 इंटू एक्स कैन बी रिटेन एज 5x. So remember that, ठीक है। So this is variable, this is constant and this is algebraic expression, arithmetic operation and combination of all the three terms you will get an algebraic expression. आराम से समझो चीज़ों को, दैट इज कि हमेशा याद रखना कि 5x ये जो पढ़ा जाता है ना, उसको लिखा जाता है 5 इंटू एक्स। इफ आई विल राइट यू दैट 10x, so what is the meaning of 10x? It means 10 into x, ठीक है। If I will write as 20y, suppose 20y, so what is mean? 20 into y, ठीक है। So remember that if variable and constant are written together, it means there is a multiplication sign between them. अगर variable और constant दोनों को एक साथ लिखा गया है, so इनके बीच में क्या है, एक multiplication का साइन है, ठीक है। सो आई होप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब लोग फॉर्म कर सकते हो। ओनली यू हैव टू राइट एन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलॉन्ग विथ अलजेब्रिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। नाउ दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन? देखो इक्वेशन में इज इक्वल टू आ रहा है, देखो इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन आखिर क्या होती है? देखो इक्वेशन में ना इज इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन में क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है। सो व्हाट इज द साइन ऑफ इज इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू, ठीक है। सो इफ वी विल ऐड एन इज इक्वल टू साइन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो इट विल कन्वर्ट इनटू अ अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हम किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन ऐड कर देते हैं, सो इट विल कन्वर्ट इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज करो x प्लस 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर इसमें मैंने इज इक्वल टू का साइन ऐड कर दिया, इधर 0 लिख दिया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक इक्वेशन? व्हेन वी ऐड इज इक्वल टू साइन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। रिमेंबर, बस यहाँ से आपको हिंट मिलना चाहिए, याद रखना चाहिए, दैट इज इक्वल आ रहा है ना, इक्वल टू का साइन, मतलब इक्वल टू का साइन लग जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल आ रहा है, सो इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। रिमेंबर बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। नाउ मूव फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्म। आखिर टर्म्स कैसे डिफाइन होती हैं, या फिर हाउ टू फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ओके, एक्सप्रेशन, सॉरी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको कि जो आपका टर्म होता है ना, जो टर्म आपका होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है आपका दो चीज़ पे, दो साइन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक है आपका प्लस एंड सेकेंड वन इज माइनस।
यही दो सिंबल जो है आपका डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अच्छा, उससे पहले नोट अ पॉइंट दैट इफ अ नंबर इज रिटन और अ वेरिएबल और कांस्टेंट इज इफ एन एक्सप्रेशन इज रिटन लाइक 2x. So what is the meaning of 2x? 2x means 2 into x. इतनी चीज पता है, ठीक है. इफ देयर इज नो साइन, अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है, सो वी विल कंसीडर एज अ प्लस साइन. ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है. अगर इसके बगल में कोई भी साइन नहीं लिखी हुई है, सो वी विल कंसीडर एज अ प्लस साइन. लेट्स टेक एग्जांपल लाइक 10y. So what is, if I will ask you कि what is the sign of 10y, so you will say that sir plus का sign है, because यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, so we will consider as a plus sign, ठीक है. And what is the meaning of 10y? That is 10 into y, and this is your expression. Okay, so move on. अब देखो, अभी क्या है ना कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा like 10a plus y plus z plus 5x. Now if someone asks you how many terms are there, ठीक है, अगर किसी ने पूछा आपसे कि यहाँ पे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द टर्म आपकी दो चीज़ें टर्म को डिफाइन करती हैं, ठीक है. यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है. दो चीज़ें टर्म को डिफाइन करती हैं. द फर्स्ट वन इज प्लस एंड द सेकेंड वन इज माइनस, ठीक है. नाउ द नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस are in there in this expression, the term will be equal to the number of plus and minus sign. Yeah, remember that the number of term should be equal to the number of symbols in plus and minus, ठीक है. Let's try. देखो अभी क्या है कि number of terms क्या होगा, किसी भी expression का जो number of terms होगा वो equal किसके होगा कि कितने number of symbol है plus और minus के, ठीक है. सो देखो, अगर यहाँ पे 10a का कोई भी सिंबल नहीं लिखा हुआ, कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, तो वी विल कंसीडर एज अ प्लस. हम क्या करेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे. नाउ वी विल काउंट कि हाउ मेनी प्लस एंड माइनस आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन. सो 1, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. सो देयर आर 4 प्लस एंड माइनस. कितने हैं प्लस एंड माइनस, कितने हैं 4 हैं. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 4 टर्म्स. क्लियर हो गया. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक 4x. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर ओनली वन टर्म बिकॉज ओनली वन प्लस इज देयर, दैट इज प्लस 4x. okay, so let's take another example like x plus y minus z minus 4a. Okay, if someone asks you how many terms are there, so you will say that sir the sign of x is plus, so 1 2 3 4, so there are 4 terms. Okay, how many terms are there, there are 3 terms, 1 2 and this is 3. Okay, so there are 3 terms. If someone asks you 2 into x, 2 into y plus x minus z, so how many terms are there, there are only 3 terms. Don't consider multiplication as a term. multiplication आपका कभी भी टर्म नहीं दिखाता है, सिर्फ प्लस एंड माइनस डिफाइन करते हैं किसको, टर्म को. so what 2 into x, how you can write 2 into x, that is 2y, sorry 2 into y, how you can write 2y plus x and minus z. so how many terms are there, देखो 1 plus 2 and 3, so there are 3 terms. so सिर्फ आपको सबसे पहले अगर आपका यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, so आपको यहाँ पे साइन लगाना है, दैट इज प्लस का, और नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस काउंट कर लेते हैं. नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस जितने भी आएंगे उतने ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है. नाउ मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोफिशिएंट, ठीक है. अभी कोफिशिएंट क्या होता है, देखो, द कांस्टेंट टर्म विच इज इन मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, ऐसा कांस्टेंट टर्म जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है. ऐसा कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, दोज कांस्टेंट टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. रिमेंबर दैट, मैंने क्या बोला कि ऐसा कांस्टेंट टर्म, लेट अस टेक कि मैंने लिखा 2x. अब देखो अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट होता है क्या,
कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कोफिशिएंट। सो अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट देखो होता क्या है, ऐसा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, दिस इज 2 इज अ कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। सो दिस कांस्टेंट टर्म, द 2 कांस्टेंट टर्म विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x. So if someone asks you what is the coefficient of x, so you can say that 2 is the coefficient, or 2 is the coefficient of x. ठीक है, let's take another example, -2x. ठीक है, if someone asks you what is the coefficient of x, so firstly you have to check कि which of the constant term is multiply with x. so आपको पता है कि x के साथ कौन सा constant term मल्टीप्लाई में है, 2 नहीं मल्टीप्लाई में है, -2 मल्टीप्लाई में है। क्या मल्टीप्लाई में है, -2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो -2 विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ x। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, अब यहाँ पे सोचो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिख रहा है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में, बट यू कैन राइट x एज 1 into x। देखो कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, अब x के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1 मल्टीप्लाई में है, सो 1 विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ x। प्लीज राइट डाउन ऑल द टर्म्स सो दैट you can revise this topic in later after, ठीक है, ओके। सो प्लीज note it down. now move further, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। now let us take example like 4x minus 3y, okay। so देखो, if I will ask you what is the coefficient of y, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैंने आपसे पूछा कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में। सो वेयर इज y, सो हियर दिस इज y। अब हमसे पूछा जा रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या है, सो वी विल चेक कि y के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है। सो -3 आपका, 3 नहीं, -3 आपका किसके साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ मल्टीप्लाई में है। सो -3 विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ y। ऑलवेज रिमेंबर -3 इज कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। नाउ इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो फर्स्टली यू विल फाइंड वेयर इज x, दिस इज x। Now what is the constant term which is multiply with x, ऐसा कौन सा constant term जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, that is +4। so 4 will become the coefficient of x, okay। so I hope कि coefficient is clear, all the concepts are clear to you। so this is all about today's class. Thank you so much and God bless you.